कि वे सब दूषित हृदय वाले लोग हैं और धन आदि कमाने के लिए और वे केवल दम्भ पूर्वक को कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन नहीं है, केवल माया का ही कीर्तन है, भगवान का कीर्तन नहीं है, क्योंकि उसे सुनकर कभी भी मन बुद्धि की शुद्धि होने वाली नहीं है। तो वास्तविक शुद्धि कैसे होगी? जब भक्ति भरे, भक्ति भाव से युक्त होकर हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। तो जब ऐसा कीर्तन करेंगे तो वह स्थान ही वृंदावन हो जाएगा। जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए, कि जिस दिन घर में मैं भजन देखता हूं कि सभी वैष्णव गण भक्त लोग एकत्रित होकर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण कथा हो रही है, तो गृहे ते गोलोक भाए, घर में ही गोलोक की अनुभूति होने लगती, घर ही गोलोक हो, क्योंकि गोलोक वृंदावन में संसार में अंतर यही है। गोलोक वृंदावन जहाँ सदैव कृष्ण का कीर्तन है, कृष्ण का दर्शन है, कृष्ण की चर्चा है, और यहाँ संसार में सर्वदा विषय की चर्चा है, विषय भोगों की, खाने कमाने की, बस यही चर्चा है। तो भगवान के धाम में सब भगवान की सेवा में, कृष्ण सेवा में रत हैं, कृष्ण के कीर्तन में रत रहते हैं, और यहाँ संसार में लोग केवल विषय भोगों में रत रहते हैं। तो भगवान का जहां कीर्तन होगा वहीं भगवान का चिन्मय धाम स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। तो यदि हम घर में प्रतिदिन ऐसे भगवान के नाम का कीर्तन संकीर्तन करते हैं तो समझिए वह घर ही वृंदावन, गोलोक वृंदावन का स्वरूप हो जाता है। तो ये बड़ा ही सुंदर है कि जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई। इसलिए सभी का कर्तव्य है कि अपने घर ऐसे भगवान के संकीर्तन का आयोजन करते रहना चाहिए। यही यज्ञ की विधि है। आज के डेट में लोग हवन कराते हैं, ना तो हवन करने वाले शुद्ध हैं, ना कराने वाले शुद्ध हैं, और शुद्ध क्या वे योग्य भी नहीं है। जो हवन यज्ञ आदि करने की और देवताओं को आहुति देने की जो योग्यता है वो उनके पास है ही नहीं है। तो ना करने वाले शुद्ध है, ना करवाने वाले। और उसमें जो सामग्री का प्रयोग करते हैं वो बाजार से लाते हैं, वो घी के नाम पे सब केमिकल खरीद के, चर्बी खरीद के उससे हवन करते हैं। तो क्या वो हवन, क्या उसे क्या देवता लोग स्वीकार करेंगे? फिर ना उसमें कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं, मन ग्रंथ कुछ भी बोल रहे हैं, कोई मंत्र भी उच्चारण करने नहीं आते हैं, और कोई शुद्धा शुद्धि नहीं है, बस लकड़ी में आग लगा दी और बस जहां से डालडा लिया खा करके कुछ भी, उसमें डेलजन वहां जी हवन हो गया। तो वह वास्तविक हवन नहीं है, क्योंकि कलयुग में वस्तु की शुद्धि नहीं है। ये व्यासदेव जी स्वयं बता रहे हैं एकादशी के प्रसंग में, जो निर्जला एकादशी है उसकी कथा में, कि वस्तु की शुद्धि होने के अभाव में द्रव्य शुद्धि नहीं है, तो उन द्रव्यों से होने वाली जो यज्ञ आदि कर्म है वे भी शुद्ध नहीं होंगे, और जब तक वे कर्म शुद्ध नहीं होंगे तो उनके शुद्ध फल भी नहीं है। तो इसलिए कलयुग धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन। ध्यान से सुनिए सभी, बात मत करिए। कलयुग का जो धर्म है वह कृष्ण के नामों का संकीर्तन है, ये यज्ञ है। तो संकीर्तन यज्ञ करो कृष्ण आराधन, सहित सुमेधा आर कलिहत जन। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, इस भगवान के नाम संकीर्तन, उनकी कथा आदि के द्वारा जो यज्ञ होता है, संकीर्तन यज्ञ, वही कलयुग में कृष्ण की आराधना की विधि है। और सही सुमेधा आर कलिहत जन, और वही सुबुद्धि वाला व्यक्ति है जो ऐसे संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करता है। और नहीं तो आर कलिहत जन, जो भगवान के संकीर्तन, उनके नाम संकीर्तन आदि को छोड़ करके और अपनी इच्छा से दूसरी चीजों के पीछे दौड़ते हैं, तो कह रहे हैं कलयुग के द्वारा हत हो चुके हैं, वे कलयुग के प्रभावित लोग हैं। वास्तव में सुबुद्धिमान कलयुग में वही है जो भगवान के संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, उनके नाम रूप गुण लीला के संकीर्तन के द्वारा कृष्ण की आराधना करता है। और ये यज्ञ कितना आनंदमय है कि मृदंग और करताल लेकर के भक्ति भाव से भगवान के नामों को गाना और पीछे से दोहराना। और इसे गाने में ना कोई ऐसा है कि कोई कष्ट हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही है, कोई तपस्या हो रही है, नहीं, केवल आनंद का वर्णन है। तो इतनी सुंदर विधि भगवान के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हमें प्रदान की गई है
कि हम आनंदमय, जिसे करना भी आनंदमय है और फल सब कुछ आनंदमय है, तो कोई कष्ट क्लेश नहीं है। तो हम आनंद से इस प्रकार से भगवान का संकीर्तन करके और सर्व सिद्धि लाभ कर सकते हैं। सर्व सिद्धि क्या? तो यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो जैसे हम साधारण रूप से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, तो हम जब प्रारंभ में हरि नाम उच्चारण करते हैं तो ये नामाभास होता है, नाम का आभास। क्योंकि जो भगवान का नाम है वो भगवान ही नाम के रूप में है, अभिन्न वस्तु है, नाम भी चिन्मय स्वरूप है। तो वह तो हम सीधे सीधे उसे उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप को भी शरीर मानकर यहाँ संसार में रचे बचे हैं। तो जब तक हम शरीर में मैं की बुद्धि किए हुए हैं और संसार में ही हमारी बुद्धि फंसी हुई है, हमने अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना है कि हम एक जीवात्मा है और भगवान के विभिन्न अंश हैं और माया के संबंध से हमने शरीर को मैं मान लिया है। तो जब तक हम इन बातों का हमें पूरा पूरा बोध, सम्यक बोध नहीं होता, तब तक हमारा संबंध ज्ञान, जो स्वरूप ज्ञान है, उसके अभाव में हमारा जो भगवान का नाम कीर्तन है वह नामाभास स्वरूप रहता है, यानी भगवान के नाम का चिन्मय स्वरूप प्रकट नहीं होता, क्योंकि उसके तो उच्चारण होते ही शरीर में अश्रु, कंपित होना, रोमांच हो जाना, ये सब क्रियाएं प्रदर्शित हो जाएंगी। लेकिन ये जो हम नाम का आभास कर रहे हैं, भगवान के नाम का जो कीर्तन कर रहे हैं, अभी ये नामाभास ही हमें उस वास्तविक वस्तु को प्राप्त कराएगा, यदि हम इसमें अन्य अभिलाषाओं को नहीं पूछेंगे। तो क्या भगवान के नाम उच्चारण का इस नामाभास के फल करें? वैकुंठ प्राप्ति तक करा देने वाला भगवान का नामाभास ही है, वैकुंठ प्राप्ति तक। कह रहे नामाभास दशाते वो अनेक मंगल जीवे अवश्य है सुकृति प्रबल। जब कोई व्यक्ति जिसे अभी भगवान के वास्तविक स्वरूप का भी ज्ञान नहीं हुआ है, अपने भी स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, भगवान से नित्य संबंध क्या है उसका भी ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक वह भगवान का नाम गा रहा है, तो उसके द्वारा भी उसका बड़ा मंगल होता है। जीवेन अवश्य है सुकृति प्रबल, उसकी भगवान के चरणों में जो प्रेम भक्ति है और भगवान के स्वरूप की जो प्राप्ति है, उसको प्राप्त करने की जो सुकृति है, योग्यता है, वह उसकी प्रबल होती चली जाती है। नामाभासे नष्ट है अच्छे पाप जत, जितने भी पाप हैं, जितने भी, चाहे वे प्रारब्ध है या अप्रारब्ध है या बीज या वासना के रूप में हृदय हैं, यदि कोई श्रद्धा पूर्वक ऐसे भगवान के नाम का कीर्तन करता है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं गोलोक का प्रेम धन है, जिसे श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में लाए हैं, और इस बात में दृढ़ विश्वास करके भगवान के नाम का जप करता है, संकीर्तन करता है, तो जितने उसके पाप हैं वे सारे नष्ट हो जाते हैं। और नामाभासे मुक्ति है कली है, और वह संसार के बंधन, संसार के दुख क्लेश से मुक्ति प्राप्त करता है, संसार के दुख क्लेशों से मुक्त हो जाता है। और कली है, जो उस कलयुग का जो प्रभाव है और कलयुग से जो दोष उत्पन्न होते हैं, सभी समाज में दिख रहे हैं, वे सारे प्रभाव, कलयुग का जो प्रभाव है वह नष्ट हो जाता है यदि कोई इस प्रकार से भगवान के नाम का जप और संकीर्तन करता है। और नामाभासे नर भय सुपक्ति पावन, नामाभासे सर्व रोग हय निवारण। भगवान के नाम के आभास मात्र से ही व्यक्ति श्रेष्ठ लोगों में सुपंक्ति पावन, यानी पवित्र लोगों में भी अत्यंत पवित्र हो जाता है। जैसे दान पुण्य और तीर्थ स्नान आदि करने से पवित्र होता है, तो उनसे भी अधिक पवित्र है भगवान के नाम के आभास से ही, भगवान के नाम के कीर्तन से हो जाता है। और नामाभासे है सर्व रोग निवारण, और भगवान के नाम का कीर्तन करने से सारे रोगों का भी निवारण हो जाता है। ये
लोग सामान्य लोग समझते हैं कि सच में क्या रोग निवारण भी भगवान के नाम संकीर्तन से हो जाता है, तो सहज ही हो जाता है। लेकिन बात वही है कि जब हम भगवान के नाम के प्रति वैसी श्रद्धा नहीं करेंगे तो श्रद्धा के अभाव में वास्तविक फल का उदय नहीं होता। नहीं तो शास्त्र का साफ वचन है, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, कि भगवान के अच्युत अनंत गोविंद इन नाम के उच्चारण रूपी औषधि के द्वारा सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसे स्वयं धन्वंतरी जी कह रहे हैं, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य और सत्य कह रहा हूं कि भगवान के अच्युत अनंत गोविंद आदि नाम उच्चारण रूपी औषधि से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। ये सत्य और सत्य बात, और ये सत्य ही है बिल्कुल, क्योंकि जब रोग असाध्य हो जाता है और जब औषधियां भी कार्य नहीं करती हैं, फिर भी व्यक्ति भगवान की ही शरण ग्रहण करता है, फिर भी कहता है कि भगवान आप रक्षा कीजिए, पर वो उस समय पूरी शरणागति लेता है। उससे पहले वह अपने बल आदि में ही रहता है कि मैं अपने प्रयास से दूर हूं। तो फिर जब वह भगवान की शरणागति ग्रहण करता है, फिर भी उस नाम के प्रभाव से ही उन औषधियों में और उन सब में बल प्राप्त करके वह उससे मुक्त होता है। तो निश्चित रूप से यदि वह श्रद्धा पूर्वक हरिनाम का जप कर रहा है तो वह सर्व रोग निवारण कर देने वाला है। जो संसार का ही रोग काट देने वाला है, उसके लिए संसारिक रोग कौन सी बड़ी बात है। और सकल आशंका नामा भाषे तुर है, नामा भाषी सर्वारिष्ट हईते शांति पाए। और जितनी आशंकाएं हैं, जितने संदेह है मन में है हमारे भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में, वे भी ऐसे नहीं दूर होंगे। हम सोचते हैं कि पहले हमारे संदेह दूर हो जाएंगे तब हम भक्ति में लगेंगे। नहीं, संदेह तो हमारे तब तक बने ही रहेंगे कुछ ना कुछ, जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेंगे। तो यदि हम निरंतर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के नाम कीर्तन में रत हैं, तो उसके प्रभाव से सारी आशंकाएं, सारे संदेह दूर होते चले जाएंगे। और नामाभासी सर्वारिष्ट हित शांति पाए। और जितने भी अरिष्ट हैं, जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, जो भगवान के नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, वह उन सबसे शांति को प्राप्त करता है। और नामाभासे सकल अनर्थ दूरे जाए। जितने भी अनर्थ है, हृदय में पाप आदि की दुर्वासनाएं हैं, वे सब की सब भगवान के नाम कीर्तन से दूर हो जाते हैं। और नरक के पतित लोग सुखे मुक्ति पाए। उसके पूर्वज लोग भी जो नरक में पड़े हुए हैं, उसके नाम कीर्तन से वे सब मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति हरिनाम जप रहा है तो उसके पूर्वज लोग भी यदि नरक आदि में अपने कर्मों से पड़े हैं, तो उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम कीर्तन करने से, नामाभास से ही वे सब के सब नरक से मुक्ति पा लेते हैं। सारे कर्मों के फल जो प्रारब्ध कर्म है, जो हम कर्म किए हुए हैं, जिनके फल हमारे सामने आने के लिए तैयार खड़े हैं, तो वे प्रारब्ध कर्म का भी नाश करने की क्षमता भगवान के नाम में, उसे भी नष्ट कर देता है। और सर्व वेदाधिक सर्व तीर्थ हईते बढ़। और ये भगवान का नाम का आभास मात्र ही सारे वेदों से और सारे तीर्थों से बढ़कर है। नामाभास सब शुभ कर्म श्रेष्ठतर। जितने शुभ कर्म हैं, जितने व्यक्ति सोचता है बड़ी बड़ी पूजाएं हैं, अब अनेक प्रकार के नियम, व्रत, तपस्याएं हैं, दान पुण्य हैं, तो उन सब में सबसे श्रेष्ठतर सारे शुभ कर्मों में भगवान के नाम का आभास मात्र ही श्रेष्ठ है। यदि हम भगवान के नाम को जपते हैं, सारे शुभ कर्मों का भी महाशुभ कर्म है। तो भगवान का नाम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग देने वाला है और सारी शक्ति भगवान के नाम में निहित है। ये पूरे जगत को आनंद में कर देने वाला है और श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाला है। और जो अगति एक गति सर्वश्रेष्ठ पद, जिसकी कहीं भी गति नहीं है, जिसका कहीं कल्याण नहीं हो सकता, उसकी भी एकमात्र गति भगवान का नाम का आभास है, भगवान के नाम का उच्चारण है। जो अतिशय पतित है, कोई गति नहीं है, वह भी भगवान के नाम ही उसकी एकमात्र गति है। तो सबके लिए एकमात्र गति
भगवान के नाम का जप और कीर्तन है। और वैकुंठ आदि लोक प्राप्ति नामाभास है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति तक भगवान के नाम के आभास मात्र से हो जाती है। और विशेषतः कलयुग सर्वशास्त्र कया, और विशेष रूप से कलयुग में तो केवल भगवान के नाम के द्वारा ही वास्तविक कल्याण की प्राप्ति होती है। क्योंकि कहेंगे चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, और कलि विशेष नहीं आना उपाव। वैसे तो चारों युग चारों वेदों में सब जगह भगवान के नाम के प्रभाव है, लेकिन कलि विशेष नहीं आन उपाय। कलयुग में तो विशेष है, अन्य कोई उपाय ही नहीं है। केवल भगवान के नाम संकीर्तन जप आदि के द्वारा ही कल्याण सद सकता है, अन्य किसी चीज के द्वारा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अन्य जो भी धर्म कर्म आदि है वे सब कलयुग के द्वारा दूषित कर दिए जाते हैं। तो अगर वास्तव में हमारा कल्याण कलयुग में हो सकता है तो भगवान के नाम के संकीर्तन के द्वारा ही धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे रोग विघ्न बाधाएं सब कुछ का निवारण केवल भगवान नाम के संकीर्तन से सहज ही, उनकी अभिलाषा किए बिना स्वभाव है। जब मुख से भगवान का नाम कीर्तन होगा तो वे सारी चीजें अपने आप में उभारेंगी। तो कौन इतना कम बुद्धि वाला व्यक्ति होगा जो इतनी भगवान के नाम उच्चारण की महिमा सुन करके भी उस भगवान के नाम के प्रति प्रीति नहीं करेगा या भगवान का नाम नहीं जपेगा। यदि ऐसा सुनकर भी नहीं जपेगा, इतनी महिमा प्रभाव आदि सुनकर भी, और फिर भी दूसरी चीजों में या भगवान के नाम से विमुख रहेगा, तो निश्चित रूप से उसे बड़ा अल्पज्ञ या बहुत अत्यधिक पापी जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा गया महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। जिनके पुण्य बहुत कम हैं और पाप बहुत अधिक हैं, ऐसे लोगों की भगवान के नाम में, भगवान गोविंद में, उनके महाप्रसाद में और उनके भक्त वैष्णव में इनके प्रति विश्वास नहीं उदित होता। ध्यान से सुनिए इस बात पर। स्वल्प पुण्यवताम राजन, हे राजन जिनके बहुत कम पुण्य हैं और अत्यधिक पाप राशि है, वैसे लोगों की भगवान के नाम में, भगवान गोविंद में, भगवान के भक्तों में और भगवान के प्रसाद में, महाप्रसाद में विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। उनका अविश्वास रहता है कि भला ऐसे कैसे हो जाए। क्यों? क्योंकि वो अत्यधिक पाप राशि उन्हें उस विश्वास को स्थिर होने नहीं देती। तो इसलिए अगर हम वास्तविक अपना कल्याण चाहते हैं इस कलयुग में, तो एकमात्र और सर्वोत्तम कह रहे ना, कल विशेषतः कलयुग में सर्व शास्त्र है, सारे शास्त्र इस बात को कह रहे हैं कि कलयुग में, विशेष रूप से कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप संकीर्तन ही एकमात्र कल्याण प्राप्ति का उपाय है। तो ये भगवान के नाम का संकीर्तन के द्वारा हम सभी प्रकार से अंदर बाहर से पवित्र हो सकते हैं और हृदय में और अपने बाहर भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, जैसे अगर हमें अभी तो लाइट हो गई है, नहीं तो पहले अगर घर है और बीच में देहली होती है और दीपक एक है और भीतर भी प्रकाश करना है और बाहर भी प्रकाश करना है, तो उसका क्या उपाय है? तो देहली पे दीपक रख देते हैं, इसे देहली दीपक न्याय कहते हैं। तो भीतर भी कमरे के भीतर भी प्रकाश रहेगा और बाहर भी प्रकाश रहेगा। तो इसी बात को कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरि द्वार। अपने जीभ जो देहली के समान है, भीतर के लिए भी और बाहर के लिए भी, तो ये जीभ रूपी देहली द्वार पर राम नाम मणि दीप धरु, ये राम नाम रूपी मणि दीप है। साधारण दीपक के तो नीचे अंधेरा होता है, लेकिन ये मणि में दीप है, चारों ओर को प्रकाश निकलता है इससे। तो इसे अपनी जीभ रूपी देहली पर रखो, तुलसी भीतर बाहर रहूं जो चाहसी उजियार। जो अपने भीतर उजाला चाहता है और बाहर भी उजाला चाहता है, अर्थात अपने भीतर के भी काम क्रोध और टेंशन तनाव और हृदय में मानसिक पीड़ाएं सबसे मुक्त होना चाहता है और बाहर भी प्रसन्नता और खुशहाली चाहता है, तो वह अपनी जीभ रूपी देहली पर राम नाम मणि दीप, भगवान का नाम जो मणिमय दीपक है उसे अपनी जिह्वा पर धारण करे, तो उसके भीतर बाहर दोनों उजाला
हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप में से कितने भक्त लोग हैं यहाँ जो भगवान के नाम का जप करते हैं, जिनके पास माला है, 1 माला या 2 माला प्रतिदिन जप करते हैं? कितने हैं ऐसे? वे हाथ उठाएं जो करते हैं। और जो नहीं करते तो लगभग आधे हैं जो नहीं करते। वे हाथ उठाए जो नहीं करते हैं। उठाइए ना, शर्माना नहीं है, तो इसलिए तो कीर्तन कर रहे हैं कि आपको करवाना। तो आप कितने हैं जो इतना सुंदर के जिन्हें इच्छा हो रही है कि हाँ हम भी अपने भीतर बाहर उजाला चाहते हैं, वो इतनी भगवान के नाम की महिमा सुन रहे हैं, तो हम भी अपनी जीभा से जपेंगे। तो कितने लोग हैं जो माला लेंगे आज और प्रतिदिन